सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 की डेट घोषित हो चुकी है। तो फिजिक्स के प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट की कड़ी में हम सबसे पहले ले रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 जो 2016 में आयोजित हुई थी, उसका फिजिक्स पेपर फर्स्ट। इस पेपर में मुझे 64% अंक हासिल हुए थे और मैं फिजिक्स थ्योरी में ऑल ओवर राजस्थान सेकंड रैंकर था। आप सबको एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं फिजिक्स पेपर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the critical angle of total internal refraction from medium to vacuum is 30 degree, the velocity in medium will be। माध्यम से निर्वात में होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यदि क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आधारित। आंसर होगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्रांतिक कोण की अवधारणा इसमें हम लगाएंगे म्यू बराबर 1/sin IC। यहाँ से म्यू आएगा अपने पास, अपवर्तनांक आ जाएगा और वहां से माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा को निम्न में से किस सूत्र द्वारा दिया जाता है। 1/2 CV²। ये सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। ये पेपर करने से आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से लेवल से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपकी तैयारी में विशेष योगदान देगा ये, ऐसी मुझे अपेक्षा है। तीसरा क्वेश्चन, ये भी सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। दिए गए चित्र के अनुसार दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक सीधी रेखा के दो बिंदुओं क्रमशः A व B पर स्थित है। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। A के बाईं ओर। यहाँ हम विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो जहाँ फोर्स 0 होगा दोनों के कारण सदिश योग, उससे हमें कंडीशन मिलेगी और उससे दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा सदिश योग 0 करने से, और वहां से हमें ये कंडीशन पता चल जाएगी और आंसर आएगा ए के बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग सूचालक पर लंबवत दिशा में आपतित हो रही है। यदि समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 4 गुना कर दी जाए तो त्वच्चीय गहराई क्या होगी। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है और स्किन डेप्थ इसमें हमें ज्ञात करनी है। स्किन डेप्थ के फॉर्मूले में आवृत्ति पर निर्भरता है, वो √ν के व्युत्क्रमणपाती होती है, तो ये आधी रह जाएगी। स्किन डेप्थ का जो फॉर्मूला है √2/μ सिग्मा, तो जो आवृत्ति है न्यू उसके अंडर रूट के व्युत्क्रमणपाती होता है, तो 4 गुनी आवृत्ति जब होगी तो ये आधी रह जाएगी स्किन डेप्थ। इसके बाद मुक्त आकाश के आंतरिक प्रतिबाधा है। इस क्वेश्चन में 2 सही आंसर देने के कारण ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था, तो ये डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। 377 ओम और 120 पाई, वैसे सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला पूछा है, ये भी सीनियर लेवल का क्वेश्चन है, F = Q/V×D। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक आवेशित दोलक एक समान विद्युत क्षेत्र में दोलन कर रहा है, इसका दोलन काल अनावेशित दोलक के दोलन काल की तुलना में निम्न में से क्या होगा। तो ये ऊपर ऋणात्मक प्लेट है और जब ये दोलन करेगा तो आकर्षण बल के कारण टाइम इसको ज्यादा लगेगा, तो टाइम पीरियड इसका बढ़ेगा। ये भी लगभग सीनियर लेवल क्वेश्चन है। उसके बाद है, जब 200 फेरों व 1 वर्ग मीटर की प्रभावी क्षेत्रफल वाली कुंडली को 2 वेबर प्रति सेकंड की दर से चुंबकीय फ्लक्स काटती है
तो प्रेरित विभव क्या होगा? ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्वेश्चन है और यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट। बिल्कुल इजी है। N इंटू डी फाइव बाई डी टी होता है, फाइव बराबर बी ए एरिया यहाँ कांस्टेंट है और चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है, तो ये डी बी बाई डी टी। तो ये जो है आंसर हमारे पास हो जाएगा 400 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है। पॉइंटिंग वेक्टर निम्न में से क्या बताता है? ऊर्जा प्रवाह की दर, सीनियर लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। प्रकाश का व्यतिकरण इस तथ्य का साक्ष्य है कि प्रकाश एक तरंग परिघटना है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। द्वितीय कोटि में 500 nm व 500.1 नैनोमीटर की दो तरंग दैर्ध्यों को विभेदित करने के लिए विवर्तन ग्रेटिंग में कितनी स्लिट्स की आवश्यकता होगी? तो ये ग्रेटिंग का क्वेश्चन है, विवर्तन का आंसर आएगा 2500। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से लिया गया है। उसके बाद किसी बैटरी का विभवांतर 2.2 वोल्ट है। जब इसे 5 ओम के प्रतिरोध की सिरों से जोड़ा जाता है तो अचानक ये विभवांतर गिरकर 1.8 वोल्ट हो जाता है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर होता है एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V इंटू R। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1.1 ओम। तो आप देख पा रहे हैं कि सीनियर लेवल के क्वेश्चन भी खूब आए हैं। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस ए व बी समान प्रकृति के हैं। इनके अपूर्णांक 1.5 व 1.6 हैं। लेंस ए की तुलना में बी की फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा? तो अपूर्णांक और फोकस दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो फोकस दूरी का अनुपात हम निकालेंगे तो सीधा सीधा ही 1.5 अपॉन 1.6 और यहाँ से ये अनुपात अपने पास आ जाएगा 0.833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक के कांच से ये गुजारी जाती है। कांच के अंदर इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो कांच के अंदर इसकी आवृत्ति 5 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज होगी। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी हुई है, तो हमें ये पता है कि आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। आवृत्ति चेंज नहीं होती और निर्वात में तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तो सीधा ही आवृत्ति निकाल लेंगे अपन, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, और यहाँ से डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लाइट वेव एंटर्स इनटू ए मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो क्या होता है? ये भी लगभग सीनियर लेवल क्वेश्चन है। इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, और हमें पता है कि आवर्ती नहीं बदलती कभी भी। तो जो बाकी तीनों जो ऑप्शन है उनमें आवर्ती दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 ही हमारे पास बचता है। इजी सा क्वेश्चन है। द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे, दो स्रोत कलासंबद्ध कहलाते हैं यदि एक ही आवृत्ति के होते हैं तथा नियत कलांतर बनाए रखते हैं। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल निम्न में से क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C अपॉन 137 वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा निम्न में से किस यंत्र की मदद से नापते हैं? बिल्कुल सीनियर लेवल का क्वेश्चन है, तप्त तार एमीटर। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी LCR परिपथ की प्रतिबाधा प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाने पर, देखो सीरीज LCR सर्किट का क्वेश्चन है, ओसिलेशन एंड वेव्स का क्वेश्चन मान सकते हैं हम, सीनियर लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। पहले घटती हुई निम्नतम स्तर पर पहुंचेगी और पुनः बढ़ना प्रारंभ करेगी। प्रतिबाधा पूछी है, यदि धारा होती तो इसका उल्टा होता, पहले अधिकतम होती और फिर वापस घटना प्रारंभ करती। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का उपभोग निम्न में से किसमें होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल R में, यानी रेजिस्टेंस में ही विद्युत ऊर्जा का उपभोग होता है। उसके बाद है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे हुए LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला, बिल्कुल सीनियर लेवल का क्वेश्चन है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एक श्रेणी LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, हर शक्ति बिंदु 950 हर्ट्ज,
एवं 1050 हर्ट्ज आवृत्तियों पर पाए जाते हैं। परिपथ का गुणता कारक और बैंड चौड़ाई, ये सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। ये F2 माइनस F1 ये तो हो जाएगी बैंड चौड़ाई, और गुणता कारक हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो ये भी सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा 10 और 100 हर्ट्ज। ये बैंड चौड़ाई आ गई, और बैंड चौड़ाई का भाग देंगे अनुनादी आवृत्ति में, तो अपने पास गुणता कारक आ जाएगा 10। थेवेनिन समतुल्य प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए कौन से दो मूल घटक होने चाहिए? तो ये सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन है। समतुल्य वोल्टा स्रोत और समतुल्य श्रेणी प्रतिबाधा, जो पहला ही चैप्टर है हमारा परिपथ विश्लेषण में, थेवेनिन थ्योरम पे है। समतुल्य वोल्टा स्रोत और उसके श्रेणी क्रम में लगी हुई प्रतिबाधा। अध्यारोपण प्रमेय का क्वेश्चन आया है। अध्यारोपण प्रमेय के प्रयोग में स्रोतों को एक समय में एक मानते हुए अन्य को उनके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। नॉर्टन थ्योरम का क्वेश्चन आया है। समतुल्य प्रतिबाधा के समांतर एक समतुल्य धारा स्रोत होता है। थेवेनिन में सीरीज में होता है और प्रतिबाधा होती है वहां, जबकि यहाँ समतुल्य प्रतिबाधा के समांतर एक समतुल्य धारा स्रोत होता है, जबकि वहां वोल्टा स्रोत होता है। नॉर्टन थेवेनिन दोनों में से क्वेश्चन आया है। फिर ये पीएन संधि डायोड का अंतर्निर्मित विभव किसका फलन है? इंग्लिश वर्जन पढ़ें तो और ज्यादा अच्छे समझ में आए। द built in potential of a PN junction diode is a function of, किसका फंक्शन होता है? तो ये सब पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी है, बायस वोल्टा भी है, और डोपिंग भी है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एमीटर विधा में बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है उसका निवेश अभिलक्षण किसका विचरण है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जो इनपुट करेक्टरिस्टिक होती हैं वो स्थिर VCE पर IV और VBE, यानी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए, और तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट धारा के मध्य जो ग्राफ है उसी को हम कहते हैं निवेश अभिलाक्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सर्किट एनालिसिस में चल रहे हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर 300 केल्विन पर चालन बैंड के 0.3 चालन बैंड से इतना नीचे है। अब देखो ये शानदार क्वेश्चन है। अगर तापमान 330 केल्विन बढ़ाया जाए तो फर्मी स्तर की नई स्थिति क्या होगी? तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो डोप्ड जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें भी नैज गुण आते हैं, तो ये नीचे जाएगा, यानी जो हमारा कंडक्शन बैंड जो बैंड गैप है उसके बिल्कुल बीचों बीच की ओर अग्रसर होगा। तो ये 0.3 था पहले, अब ये 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, यानी नीचे जाएगा और बिल्कुल बीच में शिफ्ट होगा। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न में से किससे प्रभावित होता है? और ये सारी चीजें हैं, तापीय कंपन, अशुद्धि, परमाणु, क्रिस्टल दोष, सेमीकंडक्टर में से क्वेश्चन है ये। एन टाइप अर्धचालक होता है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, टोटली तो विद्युत उदासीन ही होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में कोटर को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन युग्म बंध का अपूर्ण अंश होता है, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड टूटता है तो उसकी जगह होल बनता है, तो ये होल। अर्धचालक में मादन बढ़ाने से अर्धचालक के बल्क प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मादन जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे डोपिंग बढ़ती है तो सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। पीएन संधि के फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है, बिल्कुल सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। निम्न में से किस लॉजिक द्वार को बनाने में एक अकेला ट्रांजिस्टर प्रयोग में आता है? बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट गेट, नोट गेट में हम एक सिंगल ट्रांजिस्टर से नोट गेट बना सकते हैं। नैंड गेट में क्या होता है? नैंड गेट में निम्न जब निवेश होता है और उच्च निर्गम होता है। नैंड गेट में जब निवेश निम्न होगा तो निर्गम हाई होगा, यही एक कॉम्बिनेशन सही है यहाँ।
एंड लॉजिक द्वार को उच्च निर्गत देने के लिए कौन सा निवेश मान होना चाहिए? बहुत इजी से क्वेश्चन है, सीनियर लेवल के क्वेश्चन मान सकते हैं अपन, सीनियर में भी हम गेट पढ़ाते हैं, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इजी पार्ट है ये। जब सारे निवेश उच्च होंगे, एंड गेट की संक्रिया है वो एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन टाइप होती है, सारे निवेश उच्च होंगे तो ही निर्गम जो है उच्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 keV इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग दैर्ध्य 0.1227 एंगस्ट्रम है। जब यह तरंगें d बराबर 0.55 एंगस्ट्रम के धातु के पत्र से विवर्तित की जाती हैं, तो प्रथम उच्चिष्ट कोण का ज्या मान क्या होगा? तो ये बिल्कुल इजी सा विवर्तन का क्वेश्चन है। विवर्तन के अंदर हम तरंग दैर्ध्य, अच्छा ये लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये क्वांटम का क्वेश्चन है, ब्रेग विवर्तन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ये आ जाएगा 0.1116, 0.1116। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रूड मॉडल पे आधारित, विद्यमान फ्रेंच नियम की सहायता से ड्रूड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार तापीय चालकता तथा विद्युत चालकता का अनुपात, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का फेमस क्वेश्चन है, तो ये टी के समानुपाती, टेम्परेचर के समानुपाती होता है, कप्पा और सिग्मा का अनुपात, तापीय चालकता विद्युत चालकता का अनुपात समानुपाती टी होता है। उसके बाद ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है, पी ऑर्बिटल में निवास करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्न में से क्या होगी? तो 6 होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2p कक्षक की क्वांटम संख्या बताइए, तो क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 2 हो जाएगा और निगंशीय क्वांटम संख्या 1 हो जाएगी p के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? कक्षीय आकार को बताती है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, इजी क्वेश्चन है। किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं होता, इस कथन को कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। बहुत इजी क्वेश्चन आया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का साझा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के विषय में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ये सारे कथन सत्य हैं। परमाणु कक्षा में घूमते हुए ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ये बिल्कुल गलत है। बोर का मॉडल हम पढ़े हैं तो उन्होंने ये बताया कि एक ही कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन कभी ऊर्जा का उत्सर्जन करता नहीं है। एक त्रिविमीय, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन, त्रिविमीय क्रिस्टल में n अभाज्य इकाई कोष्टिकाएं p परमाणुओं के आधार के साथ हैं, इसमें प्रकाशीय शाखाएं ऑप्टिकल ब्रांचेज कितनी होंगी? तो ये 3p-3, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक परमाणु की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका कक्षीय कोणीय संवेग L है। इस परमाणु को कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। बताइए कि उच्चतर कुल कोणीय संवेग की अवस्था कितने ऊर्जा स्तरों में विभाजित होगी? तो ये जीवन इफेक्ट है 12+2। फिर ये क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन ज्यादा अच्छा रहेगा इसका। Protons resonates in a high-field nuclear magnetic resonance spectrometer at frequencies close to 800 MHz. Calculate the strength of magnetic field of the spectrometer. चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये 18.8 टेस्ला। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें केवल ये मान रखना है और सीधा क्वेश्चन आ जाए, सीधा आंसर प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, लगभग सीनियर लेवल का ही क्वेश्चन है। यदि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को दिष्ट धारा प्रदाय से जोड़ दिया जाए तो क्या घटित होगा? तो इसमें ट्रांसफॉर्मर धुआं देकर जल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आया। एक और ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन, एक पावर ट्रांसफॉर्मर 50 हर्ज आवृत्ति पर कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। यदि इसे समान वोल्टेज के 500 हर्ज आवृत्ति से जोड़ दिया जाए, अब देखो 50 हर्ज की आवृत्ति के काम करने के लिए तैयार किया जाता है और इसे 500 हर्ज आवृत्ति से जोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा? आवृत्ति बढ़ेगी तो भंवर धाराएं और शैथिल्य ह्रास बहुत ज्यादा होगा, तो ये इसका आंसर होगा। ये लेसर ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आया है, रूबी लेसर में परमाणुओं को किसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है? तो फ्लैश ट्यूब के द्वारा उत्तेजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच प्राविद्युत में 1 माइक्रो एम्पियर की विस्थापन विद्युत धारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत विभव निम्न में से किस दर से परिवर्तित होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है और ये डायरेक्ट यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर की विस्थापन धारा है, Q इक्वल टू CV। यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हमें पता चल जाएगा। हमें V ज्ञात करना है, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। ये Q का मान ये विस्थापन धारा देगी, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें केवल भाग देना है 1 माइक्रो एम्पियर में 0.1 माइक्रोफैराड, C/V। C/Q हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ से V अपने पास हो जाएगा Q/C और ये आ जाएगा आंसर 10⁴ वोल्ट पर सेकेंड। तो जहाँ विस्थापन धारा दोनों तरफ हम dQ/dt करेंगे टाइम के साथ, तो ये जो विस्थापन धारा है ये dQ/dt का मान दे देगी हमें। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 6 वोल्ट के शक्ति प्रदाय से जुड़ा 10 माइक्रोफैराड का एक अपघट्य संधारित्र पूर्णतया अवसित है। प्राविद्युत से बहने वाली विस्थापन धारा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब संधारित्र पूर्णतया आवेशित है तो उस स्थिति में धारा जो है वो शून्य होगी। जब Q अपने मैक्सिमम मान पे है तो धारा शून्य होगी। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे Q घटेगा, आवेश जैसे जैसे घटेगा, धारा का मान बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर है, उस पर 0.05 कूलम का आवेश है। संधारित्र के अनावेशन के दौरान किसी क्षण t पर 0.5 कूलम प्रति सेकंड की दर से आवेश कम हो रहा है, उस क्षण t पर विस्थापन धारा है। तो ये विस्थापन धारा का क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है और 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की शिखर वोल्टता 10 वोल्ट है, इसकी दृष्ट वोल्टता कितनी होगी। तो ये बहुत ही इजी सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। शिखर वोल्टता दे रखी है IM हमें, तो दृष्ट वोल्टता कितनी होगी, तो यहाँ से ये हो जाएगी अपने पास √2 का भाग देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 6.36 वोल्ट। बिल्कुल इजी है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ये होगा 2Im/π, 2Im/π फॉर्मूले से ये आ जाएगा। तो ये Im का मान हमें दे रखा है 20/π और ये आंसर आ जाएगा 6.36 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है। सोडियम परमाणु की मूल अवस्था 2s1/2 है। कमजोर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऊर्जा स्तरों का अंतर निम्न में से किससे प्रदर्शित किया जाएगा। बोर मैग्नेट्रॉन में आंसर देना है, तो 2μp/p। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास आया है, समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग मुक्त आकाश में चलती हुई कांच की पट्टिका, इसका अपर्तनांक दे रखा है, इस पे लंबवत आपतित होती है। पट्टिका द्वारा अवशोषण शून्य है, तो परावर्तकता रिफ्लेक्टिविटी, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सोल्ड एग्जाम्पल में ज्यों का त्यों दे रखा है बुक में। ऑप्टिक्स के अंदर 4% इसका आंसर आ जाएगा। घूर्णी रमन स्पेक्ट्रम, ये एटॉमिक मोलिकुलर का क्वेश्चन है। प्रथम स्टोक रेखा दे रखी है। दृढ़ घूर्णी सन्निकटन में घूर्णी स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, तो 2.16 पर सेंटीमीटर। ठोस में जालक कंपनों के लिए आवर्ती सन्निकटन को मानने पर निम्न में किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो ये ताप, ये प्रसारण की व्याख्या, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, बाकी सबकी व्याख्या की जा सकती है। पदार्थों में उच्च प्रत्यास्थता गुणांक का कारण है हाई इलास्टिक मॉडुलस, तो ये इजी क्वेश्चन आया। बंधों की उच्च प्रबलता, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, वैसे सीनियर लेवल का क्वेश्चन है लेकिन बड़ा दिमाग लगाने वाला है। कौन से संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होगा, n/2 से n/1। क्योंकि हम बोर मॉडल में भी देखते हैं जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है
ऊर्जा स्तरों का अंतराल कम होता जाता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा परिवर्तन n=2 से n=1 में होगा। डाटा संग्रहण युक्तियों में प्रयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण तो ये क्रोमियम ऑक्साइड CrO2। मुक्त आकाश में रखे परावैद्युत गोले के लिए सही परिसीमा प्रतिबंध चुनिए, क्योंकि ईडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो ई का स्पर्शरेखीय घटक और डी का लंबवत घटक सतत रहता है। जब हम ये कहते हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी है, तो हमारा तात्पर्य यह नहीं होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य है। बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि विभवांतर 0 है। अगला क्वेश्चन, लोरेंज गेज। ए और फाई सदिश और अदिश विभव है। लोरेंज गेज ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ईडी का। लोरेंज गेज गेट और सभी एग्जामों में पूछा जाता है। डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल फाई बाई डेल टी। नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक अच्छे चालक के लिए त्वचीय गहराई स्किन डेप्थ चालकता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। स्किन डेप्थ का एक क्वेश्चन पहले भी आया था और ये दूसरा क्वेश्चन आया है। चालकता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स में से, जब समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसका विद्युत क्षेत्र आपतन तल के समांतर है अविलंब आपतन के लिए अपवर्तनांक n वाले माध्यम से अपवर्तनांक n डैश वाले माध्यम में संचरित होती है, अपवर्तित तरंग का आपेक्षिक आयाम म्यू बराबर म्यू डैश मानने पर होगा 2n/n + n डैश। एक लंबे सीधे चालक तार पर स्थिर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर है। इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि रेखीय आवेश घनत्व है स्थिर रेखीय, और जब आवेश स्थिर रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होता, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ 0 है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समीकरण समय के साथ परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है? तो इसमें पहला ही है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। तो ये परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एल लंबाई और आर त्रिज्या के बेलन के केंद्र पर एक बिंदु आवेश क्यों रखा है? बेलन की वक्र सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। तो ये इसका आंसर होगा। ये ईडी का क्वेश्चन है और ईडी में सोल्ड एग्जांपल है, क्यों एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 √4 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आवेशों का संग्रह जिनका कुल योग शून्य नहीं है से अत्यधिक दूरी पर समविभव पृष्ठ होते हैं, लगभग गोली। इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन रहा था, लेकिन लास्ट में आरपीएससी ने इसको गोली माना है। वैसे हमें ये लगता है कि बहुत दूरी पर गोली है, वो भी समतल नजर आता है, लेकिन आरपीएससी द्वारा इसको गोली माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B0 के कैप में दो आवेशित कण पूर्ण रूप से विपरीत अभिदिशा में समान कुंडलकार पथ तय करते हैं, तो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात Q1/m1 + Q2/m2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, ये डिलीटेड है। इसके बाद ये फिर सर्किट एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। निम्न परिपथ में लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा अटपटा स्पेशल सा लग रहा है, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये जो जेनर डायोड है, ये समांतर क्रम में लगा है इस 2 किलो ओम लोड प्रतिरोध के, तो इस पे जो वोल्टेज है वही इस पे होगी, और V का मान दे रखा है, R का मान अपने पास है, धारा निकालनी है, V बराबर IR, ओम का नियम। वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स से ही। एक अबायसित पीएन संधि की अवच्छेद परत में आवेश वाहक घनत्व आदर्श रूप से शून्य नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तापीय युग्म उत्पादन, थर्मल पेयर प्रोडक्शन। इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था त्रिज्या बोर रेडियस A0 की तुलना में एक एकल आयनित हीलियम परमाणु की मूल अवस्था की त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है बोर त्रिज्या, वो जेड के व्युत्क्रमानुपाती होती है सीधी सीधी, और हीलियम का जेड हाइड्रोजन की तुलना में डबल है, 2 है, तो A0/2। इजी क्वेश्चन।
एक परमाणु के केंद्र से बाहर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मंद रूप से घटते हुए आयाम के साथ दोलन करता है। मंद रूप से, जैसे जैसे बाहर जाएंगे हम, मंद रूप से घटते हुए आयाम के साथ दोलन करता है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु स्पेक्ट्रम में रेखाओं की सूक्ष्म संरचना का कारक है इलेक्ट्रॉन चक्रण कक्षा की युग्मन। तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। उसके बाद एटॉमिक मॉलिक्यूलर का एक क्वेश्चन है, एक एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन जिसका L बराबर 2 है के संभावित ऊर्जा स्तरों के स्पेक्ट्रमी संकेत है। ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो सत्यप्रकाश की है उसके अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल में 2d5/2 और 2d3/2। स्टर्नगरलेक उपकरण से उदासीन परमाणु का एक पुंज गुजरता है। समान अंतराल पर 5 रेखाएं प्रेक्षित होती हैं। परमाणु का कुल कोणीय संवेग, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ 5 रेखाएं प्रेक्षित होती हैं तो 2l + 1 = 5 हो जाएगा। यहाँ से l का मान 2 आएगा और कुल कोणीय संवेग √LL + 1 होता है, तो √6h क्रॉस √LL + 1 h क्रॉस। इजी क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड की मूल कंपनिक विधाओं की संख्या क्या है और इनमें कितनी रमण सक्रिय हैं और कितनी अवरक्त सक्रिय हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ओसिलेशन एंड वेव्स का। और इसमें 3:1 रमण, 3 होती हैं टोटल कंपन विधाएं, 1 रमण सक्रिय और 2 अवरक्त सक्रिय। ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। एक पर सेंटीमीटर की एक स्पेक्ट्रम रेखा किस प्रकार के संक्रमण के संगत है और ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में होती है। ये भी ओसिलेशन एंड वेव्स का क्वेश्चन है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये घूर्णन के संगत है और माइक्रोवेव में, ये माइक्रोवेव जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उस क्षेत्र में, माइक्रोवेव रीजन में ये मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका इंग्लिश वर्जन पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। 2 homonuclear diatomic molecules produce different rotational spectra even though the atoms are known to have identical chemical properties. This leads to the conclusion that the atoms must be. अब इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो एकदम इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन समान है और इलेक्ट्रॉन समान है तो प्रोटॉन समान है, तो ये समस्थानिक होंगे, आइसोटॉप्स होंगे। HCP संरचना की एक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या 6 होती है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये मिलर इंडिसेज का क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है। 3 क्रिस्टलीय अक्षों को A:3B:-2C अनुपात में काटने वाले मिलर सूचकांक, तो इनको रिवर्स कर लेते हैं, रेसिप्रोकल इनका लेके एलसीएम लेके उससे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 6:3 बार। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइंस्टीन के सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि न्यून तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ताप में कमी के साथ चरवादांक के रूप से कम होती है। ये सीधा सीधा सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एक क्रिस्टल जालक में ऊर्जा E = 2k² + 4 द्वारा दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान m* होता है h×2d2E/dk²। इसका k के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है, आंसर आ जाएगा h×2/4। बहुत पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। अगला है, एक द्विमीय वर्गाकार जालक में इलेक्ट्रॉन के लिए kx ky = π/a, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए kx π/a ky 0, तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 2। ये भी सॉलिड स्टेट का। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट पर कौन सा सत्य नहीं है। ये तीनों चीजें सत्य हैं, ये सत्य नहीं है। धारा की दिशा पे निर्भर नहीं करता है, बाकी सारी चीजें सही हैं। रिवर्सिबल है, केवल संधियों पे होता है, तापन अथवा शीतलन प्रभाव हो सकता है,
तो आंसर इज 3। एक समदैशिक, इसको इंग्लिश में पढ़े तो अच्छा है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स इन एन आइसोट्रोपिक क्यूबिक सॉलिड इज, ये 3 सॉलिड फिजिक्स का क्वेश्चन है। निम्न में से किस क्रिस्टल वर्क के लिए पुनरावर्तन अंतराल सभी तीनों अक्षों के अनुदिश भिन्न होते हैं? इजी सा क्वेश्चन है, शुरुआत में ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल क्लास द रिपीटेटिव इंटरवल्स आर डिफरेंट, तो ये मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट है वह ताप, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ने पर ये गलत होता है। वह ताप जिससे नीचे पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय होता है और इसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है, ये नील टेम्परेचर है। यदि ये प्रति की जगह केवल लो चुंबकीय होता तो आंसर क्यूरी टेम्परेचर होता, लेकिन प्रति लो चुंबकीय होने के कारण ये नील टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर आवश्यक रूप से अनाश्रित होती है, कब तक? जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना ताप पे अनाश्रित हो। ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। एक द्विपरमाणु अणु की कंपनिक अवस्थाएं निम्न में से किस कोटि के ऊर्जा अंतराल द्वारा पृथक होती हैं? कंपनिक वाइब्रेशनल स्टेट पूछी है, तो ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक द्विपरमाणु अणु जिसका जड़त्व आघूर्ण I है कि घूर्णन आवृत्ति के स्पेक्ट्रम में समान अंतराल पर पृथक्कृत रेखाएं होती हैं, यह अंतराल होता है h/4 पाई स्क्वायर I। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। HCl के संक्रमण में J फ्रॉम 0 to 1 20.68 पर सेंटीमीटर है। अणु को दृढ़ घूर्णक मानते हुए संक्रमण 14 to 15 की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है, 32 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। बामर श्रेणी की रेखा H अल्फा की सूक्ष्म संरचना को विभेदित करने का प्रधान सीमाकारी कारक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट। इजी क्वेश्चन है। बामर सीरीज लाइन H अल्फा के लिए फाइन स्ट्रक्चर का चीफ लिमिटिंग फैक्टर डॉपलर इफेक्ट है। 4 परमाणुओं के अवशोषण स्पेक्ट्रम में निम्न में कौन सी श्रेणी प्रेक्षित की जाती है? एटॉमिक मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है। यदि हमने पढ़ा है तो सीधा सीधा शुरुआती लाइन में ही दे रखा है, केवल मुख्य यानी जो केवल प्रिंसिपल सीरीज ओनली। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। यदि के व जी क्रम से आपतित और व्युत्क्रम जालक सदिश हैं, इनके तरंग सदिश हैं, तो क्रिस्टल जालक का विवर्तन प्रतिबंध G² = 2K.G। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला पूछा है। एक फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना के लिए अक्ष किरण विवर्तन प्रयोग में निम्न विवर्तन शिखर प्रेक्षित किए जा सकते हैं। ये भी सॉलिड स्टेट का और डायरेक्ट सॉलिड स्टेट जो पिल्लई की बुक है उसके अंदर सीधा सीधा दे रखा है एग्जाम्पल में। ये एक और इफेक्टिव मास का क्वेश्चन। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा बैंड में ऊर्जा इसके तरंग सदिश k के फलन के रूप में इस प्रकार है, E0 - b cos kx a + cos ky a + cos kz, जहाँ E0 b और a नियतांक हैं, तो बैंड के तल के पास इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान पूछा है, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इफेक्टिव मास पे क्वेश्चन अवश्य आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनमें कौन सा कथन लो चुंबकीय पदार्थों के लिए सत्य नहीं है? तो इनकी आपेक्षिक पारगम्यता का मान नियत होता है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सत्य नहीं है, तो ये बाकी सारी चीजें सत्य हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च होती है, ऊर्जा हानि से तिल्य लूप क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, क्यूरी ताप के ऊपर ये अरेखीय गुण खो देते हैं, तो केवल आंसर 2 बचता है जो कि सत्य नहीं है। अतिचालक जिन्हें फ्लक्स घनत्व फाई के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, स्थूल क्वांटम व्यतिकरण दर्शाते हैं। इंग्लिश में और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। Superconductors subjected to a magnetic field of flux density phi exhibit macroscopic quantum interference when n। तो ये सीधा सीधा पिल्लई में दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, P phi upon h cross c equal to n pi।
एक अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमण करता है, निम्न में क्या सत्य नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन में कोई संवेग परिवर्तन नहीं होता, क्या सत्य नहीं है, बहुत ध्यान रखने की बात है। तो ये पहला ऑप्शन नंबर 1 ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से। एक 50 हर्ज प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वर्ग माध्य मूल धारा 5 एम्पीयर है, इसका मान शून्य होने के 1/300 सेकंड के बाद धारा का मान होगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा 5√3/2 एम्पीयर। एक अपचाई ट्रांसफार्मर का निर्गत 24 वोल्ट मापा जाता है, जबकि इससे 12 वाट के प्रकाश बल्ब से जोड़ा जाता है, शिखर धारा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। निर्गत 24 वोल्ट है और 12 वाट, तो P इक्वल टू वी आई, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, P/V 1/2 एम्पियर, धारा का RMS वैल्यू आई, और तो शिखर वैल्यू उसकी √2 गुना होती है, √2 से गुना करेंगे 1/√2। बहुत इजी क्वेश्चन है यदि हम सही समझ पाते हैं तो। 5 हेनरी प्रेरकत्व है, 100 ओम प्रतिरोध एवं एक परिवर्ती धारिता वाले श्रेणी परिपथ के पार 50 हर्ज 100 वोल्ट का एक प्रत्यावर्ती विभव आरोपित करते हैं, धारिता के किस मान पर प्रतिरोध में धारा आरोपित वोल्टा के साथ समान कला में होगी। रेजोनेंस का क्वेश्चन है, इसमें 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ये चित्र में दर्शाए परिपथ में 12 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। 12 ओम प्रतिरोध में ये हम थेवेनिन प्रमेय का क्वेश्चन है, उसे कर सकते हैं, अध्यारोपण प्रमेय से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है। प्रतिरोध R1 प्रेरकत्व L1 संधारित्र C1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और आवृत्ति F पर रेजोनेंस होता है, जबकि दूसरा समान संयोजन R2 L2 C2 है। दोनों परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो नई अनुनादी आवृत्ति कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मिली हेनरी प्रेरकत्व 20 ओम प्रभावी प्रतिरोध की कुंडली 250 नैनोफैड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ी है, अनुनाद परिपथ की प्रतिबाधा। रेजोनेंस का क्वेश्चन है, तो 3200 ओम। एक स्रोत V बराबर V cos 100 pi t की आंतरिक प्रतिबाधा 4 प्लस I3 ओम ये प्रतिबाधा दे रखी है। शुद्ध प्रतिरोध लोड को स्रोत के अधिकतम शक्ति निष्कर्षित करनी है तो मान होगा। तो ये आंतरिक प्रतिबाधा संयुग्मी होनी चाहिए लोड प्रतिरोध से, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा और आंसर आ जाएगा 5 ओम। ये नॉर्टन प्रमेय का क्वेश्चन है, इसमें ISC और REQ का मान ज्ञात करना है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्ड एग्जाम्पल है। एक श्रेणी LCR परिपथ में 1 मेगाहर्ट्ज पर अनुनादित है, 1.1 मेगाहर्ट्ज पर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। ये बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। 1 मेगाहर्ट्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, 1.1 यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पर प्रतिबाधा कैसी होगी, तो प्रेरकीय होगी, क्योंकि 1/ओमेगा c होता है धारिता के लिए जो प्रतिघात है वो, और ओमेगा 1/ओमेगा c है, तो जैसे ही आवृत्ति बढ़ेगी वो तो कम होगा, ओमेगा एल का मान बढ़ जाएगा ओमेगा के समानुपाती होने के कारण, तो ये प्रेरकीय होगी। इजी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक LCR परिपथ का अनुनाद पर शक्ति गुणांक कितना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम कहें तो सीनियर लेवल का ही क्वेश्चन है। कोस फाई, तो फाई का मान 0 होने के कारण 1 हो जाएगा। एक वायु कोर कुंडली एवं एक विद्युत बल्ब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि कुंडली में एक लोहे की छड़ रखी जाती है तो बल्ब की तीव्रता कितनी होगी। लोहे की छड़ रखेंगे तो कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ जाएगा,
प्रेरकत्व बढ़ने से वहां बल्ब श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो बल्ब के ऊपर खर्च जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी और ये तीव्रता घटेगी। इजी क्वेश्चन है। प्रेरकत्व बढ़ेगा क्रोड रखने से। उसके बाद ये क्वेश्चन है, सिरों ए व बी के मध्य थेवेनिन प्रतिरोध व थेवेनिन वोल्ट था। तो थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन है, 4 ओम और 40 वोल्ट। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ जिसमें R बराबर 100 ओम, 300 रेडियन पर सेकंड कोणीय आवृत्ति और 200 वोल्ट की एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। जब परिपथ से संधारित्र को हटाया जाता है तो धारा आरोपित वोल्टेज से 60 डिग्री पीछे हो जाती है और प्रेरकत्व हटाने से धारा आगे हो जाती है। तो परिपथ में धारा कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 200/100 V इक्वल टू आर आई, डायरेक्ट आई का मान यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि रिजोनेंस में न प्रतिरोध प्रेरकत्व काम करेगा न धारिता काम करेगी और सीधा अपने पास आई बराबर बी बटे आर 2 ओम। इजी क्वेश्चन, देखने में बहुत बड़ा है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि शक्ति गुणांक 1/2 से कम होकर 1/4 हो जाए? ये भी इजी क्वेश्चन है। cos फाई बराबर आर बाई जेड होता है, तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/2 से 1/4 करने के लिए दुगना करना होगा, यानी 100% वृद्धि होगी, जेड डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। ये है, एल लंबाई के एक तार को वृत्ताकार वलय की आकृति दी जाती है और इसमें आई धारा गुजरती है। अब यदि इसको 2 फेरों वाली कुंडली की आकृति दे दी जाए और समान धारा प्रवाहित की जाए तो प्रथम और द्वितीय स्थिति में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात। तो ये वृत्ताकार कुंडली का क्वेश्चन है, 1/4। निम्न में क्या एक द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास हेतु सत्य नहीं है? तो ये कॉमन कलेक्टर विन्यास का क्वेश्चन है और क्या सत्य नहीं है? तो पहली बात सत्य नहीं है, निवेशी प्रतिबाधा न्यून नहीं होती, उच्च होती है। और बाकी तीनों चीज सत्य हैं। ये ओपीएमपी का क्वेश्चन आया है, आदर्श मानते हुए निर्गत वोल्टता V0 इसमें ज्ञात करनी है, 6 वोल्ट। ये भी सर्किट एनालिसिस में सोल्ड एग्जाम्पल है। ये बाइनरी का क्वेश्चन आया है, 109 का द्विआधारी तुल्यांक, इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है। ये ओसिलेशन एंड वेव्स का क्वेश्चन है, दोलनीय एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध का मान होगा। ये भी सोल्ड एग्जांपल है, डायरेक्ट दिया हुआ है, R is less than 2√L/c। बूलियन अलजेब्रा का उपयोग करके a+b a+c का सरल रूप क्या होगा? ये सोल्ड एग्जांपल है सर्किट एनालिसिस लास्ट चैप्टर में, हिंदी मीडियम BSc बुक। किसी प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि 500 है, पुनर्निवेश के बाद लब्धि 100 रह जाती है। पुनर्निवेश गुणांक, फीडबैक का जो चैप्टर है सर्किट एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके अंदर सोल्ड एग्जांपल है, -0.008। इट्स इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन है, कंपेरेटर का क्वेश्चन है और इसका ये आंसर नंबर 3 होगा। उसके बाद गेट का क्वेश्चन है, निम्न तर्क परिपथ पर विचार करें, कौन से गेट को प्रदर्शित करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सीनियर लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ये नैंड गेट लगे हुए हैं और हमें पता होना चाहिए कि 2 नैंड गेट जब लगाए जाते हैं सीरीज में तो एंड बन जाता है, लेकिन 3 नैंड गेट के संयोजन से हमारे पास और गेट बनता है। वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन, निम्न परिपथ पर विचार करें, ये डिलीट हो गया, डिलीटेड क्वेश्चन है। ये हाफ एडर है, ये हाफ एडर का ये यदि हमारा देखा हुआ है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये जो सुरेखा तोमर CSIR उपकार गाइड में सीधा सीधा दिया हुआ है। ये एक और गेट का क्वेश्चन है, ये नोड द्वार से कॉम्बिनेशन से बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इजी क्वेश्चन है। फ्लिप फ्लॉप, ए फ्लिप फ्लॉप कैन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इसमें 2 होती है इनकी संख्या स्टेट्स की फ्लिप फ्लॉप का,
ये भी CSIR का जो गाइड है सुरेखा तोमर उसमें दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप का, इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। इससे ए मॉडुलो 2n काउंटर विल हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, n फ्लिप फ्लॉप इसमें होंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है। निम्न परिपथ का थेवेनिन तुल्य, थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन है। ई क्यों और आर क्यों याद करना है। थ्योरम सारी इंपॉर्टेंट हैं, खूब क्वेश्चन आए हैं। ये नॉर्टन प्रमेय का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा। ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा संबंध सही है, बीटा इक्वल टू एल्फा बटे 1 माइनस एल्फा, जो धारा लाभ है उनमें आपसी संबंध। यदि एल्फा दिया हुआ होता तो एल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, और बीटा को एल्फा के रूप में पूछा है तो एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। यहाँ पर ये क्वेश्चन एटॉमिक मोलिकुलर का क्वेश्चन है। V Z इक्वल टू 23 की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, तो ये हो जाएगी 4f3/2। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ कैल्शियम वुड हैव सिंगलेट एंड ट्रिपलेट लाइंस, एटॉमिक मोलिकुलर का क्वेश्चन है। 500 के पर सोडियम डी रेखाओं की अर्ध तीव्रता डॉपलर चौड़ाई इतनी इतनी है, 1000 केल्विन पर कितनी हो जाएगी, तो 1000 पर ये 0.079 पर सेमी, एटॉमिक मोलिकुलर का क्वेश्चन है। ये डिलीट हो गया। परमाणु ऊर्जा तलों में पाशन वेग इफेक्ट, ये भी एटॉमिक मोलिकुलर का क्वेश्चन है। एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चक्रण कक्षीय अन्य क्रिया का प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से कम, तो हाई मैग्नेटिक फील्ड such that effect of spin orbit interaction is small compared to the effect of magnetic field। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose correct statement for frequency difference as one goes to higher frequency in the vibrational spectrum of a diatomic molecule। तो ये घटता है, जब उच्च आवृत्ति की तरफ जाते हैं तो आवर्ती अंतराल जो है वो कम हो जाता है। स्टर्नगरलैक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। स्टर्नगरलैक प्रयोग में चुंबकीय ध्रुवों के बीच परमाणु अक्ष दिशा में गति करते हुए प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक्स दिशा के लंबवत प्रवणता इसकी होनी चाहिए, हैव ए ग्रेडियंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेड जो कि एक फर्स्ट प्रकार का अतिचालक है का अतिचालकी संक्रमण, इसको इंग्लिश में पढ़े तो ज्यादा बेटर है। लेड विच ए टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर has a superconducting transition temperature of about 7 Kelvin at 3.5 Kelvin. Respective values of its resistivity and magnetic susceptibility would be। तो ये परफेक्ट कंडक्टर हो जाएगा 3.5 केल्विन पर, तो ये तो हो जाएगी रेजिस्टिविटी 0 और ससेप्टेबिलिटी होगी 1 विद नेगेटिव साइन, परफेक्ट डायमैग्नेटिक। आयरन का क्यूरी तापक्रम 1043 केल्विन है, परंतु एक खदान से निकाला हुआ आयरन का टुकड़ा कमरे के ताप पर आयरन की कीलों को आकर्षित नहीं करता। इसका कारण क्या है, तो लो चुंबकीय आयरन में बहुचुंबकीय डोमेन संरचना, डोमेन बहुचुंबकीय डोमेन है वो एक दूसरे के कारण कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसलिए जो रिजल्टेंट लो चुंबकीय गुण आ नहीं पाता। ये क्वेश्चन है, इस टाइप सेकंड सुपरकंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैल्यू ऑफ लर्नर पेनिट्रेशन डेप्थ टू कोहेरेंस लेंथ बीम, ये मोर देन 1 होगा। ये जो पिल्लई की जो बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसमें डायरेक्ट दे रखा है। एक ठोस की अवधारणा कीजिए, इंग्लिश में ज्यादा इजी रहेगा। कंसीडर ए सॉलिड whose divide temperature is 90 Kelvin, its lattice specific heat Cv at 2 Kelvin is 20 मिलीजूल पर मोल पर केल्विन, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.5। सॉलिड स्टेट क्वेश्चन है। डिवाई ताप व फर्मी ताप के बहुत नीचे तापों पर धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक की विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता होती है, ये टेम्परेचर टी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि वेरी लो टेम्परेचर पे है ये, तो
ये हो जाएगा। इसके बाद है दो धातु खंडों के मध्य एक कुचालक पदार्थ की परत के एक संयोजन की अवधारणा कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। तो एक दोलित धारा बहेगी यदि संधि के आर पार डीसी वोल्टेज लगाई जाती है तो। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है एन ऑसिलेटरी करंट विल फ्लो इफ ए डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड across the junction। और ये है मेडलोव कांस्टेंट फॉर ए वन डायमेंशनल चेन ऑफ आयंस इज 2Ln2। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो हमारी हिंदी मीडियम की बुक है बीएससी की, उसमें डायरेक्ट सोल्ड एग्जाम्पल है, सोल्ड न्यूमेरिकल है। 2Ln2 2 लोग ई आधार पर तो ये हमारा फिजिक्स पेपर फर्स्ट कॉलेज लेक्चर 2014 भर्ती परीक्षा का जो 2016 में आयोजित हुई, पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स, धन्यवाद।